एक तरफ सरकार कहती है कि किसानों को एक एक दाना उसका खरीदा जाएगा, किसानों को किसी तरह से कोई परेशान नहीं किया जाएगा। आज यहाँ इन अफसरों से बात की तो इन्होंने कहा कि आप लिस्ट दिखाओ, लिस्ट में नंबर नहीं है। लिस्ट क्या करेगी जब मोबाइल में मैसेज आया हुआ है? मैसेज तो सरकार ने भेजा है। मैसेज कल शाम को मैसेज आया था फ़ोन पे, आप अपनी सरसों लेके आ जाओ। हम 40 क्विंटल सरसों लेके आ गए हैं। अब कह रहे आपका नहीं तो ले गया। हम 5 या 10 हज़ार का घाटा खा ले, 40 मिनट में कितना घाटा लगता है सरकारी रेट और प्राइवेट के अंदर? नमस्कार, मैं हनुमान पूनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। आज मैं चोपटा की अनाज मंडी के अंदर हूं, जहां पर सरसों लेकर आए हुए हैं किसान। 3 गांव के किसानों का नंबर है आज, और यहां पर रामपुरा, डिलो, खेड़ी और अली मोहम्मद गांव के किसान यहां पर आए हुए हैं। एक तरफ सरकार कहती है कि किसानों को एक एक दाना उसका खरीदा जाएगा, किसानों को किसी तरह से कोई परेशान नहीं किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये किसान हैं, और इनको जो समस्या है वो यही है कि ये यहाँ पर आ गए हैं। इनके पास कल मैसेज गया था इनके मोबाइल में कि आप सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक अपनी फसल यहाँ पर अनाज मंडी में लेकर आ सकते हैं, सरसों की फसल। लेकिन जब वो यहाँ पहुँचे तो इनको यहाँ पर क्या जवाब मिला, ये जानने के लिए हम इन किसानों से ही हम बात करते हैं। वो क्या बताते हैं। जी, क्या नाम है आपका? विनोद कुमार है जी। कौन सा गाँव है? रामपुरा डिलो। क्या दिक्कत आई है आज आपको यहाँ पे? कल मेरे फ़ोन में मैसेज आया जी कि 40 कुंटल सरसों की तुलाई होनी है, और आज यहाँ इन अफसरों से बात की तो इन्होंने कहा कि आप लिस्ट दिखाओ, लिस्ट में नंबर नहीं है। लिस्ट क्या करेगी जब मोबाइल में मैसेज आया हुआ है? मैसेज तो सरकार ने भेजा है। अब आपके सरसों लेने के लिए मना कर रहे हैं क्या? ना, ये सुबह मना कर रहे थे जी। हमने चौधरी अब्बे सिंह से फ़ोन किया, उन्होंने डीसी से बात की और डीसी साहब ने ऑर्डर दिए होंगे सेक्रेटरी को, और अभी ये कहते हैं कि हम तुम्हारा समस्या का निवारण करेंगे। और कितने ये जो दिक्कत आ रही है ये कितने किसानों को दिक्कत आई है? ये रामपुरा जिलों में कम से कम 15-20 किसान हैं, और अली मोहम्मद के लोग भी परेशान हैं। कुछ और किसान हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। जी, आपका यहाँ नंबर आया है क्या? हाँ जी, नंबर आया जी। अच्छा, क्या यहाँ पे आने के बाद क्या बोला आपको? ये बोले आपका नंबर नहीं, आज आपका नंबर नहीं आ रहा है। मैसेज कल शाम को मैसेज आया था फ़ोन पे, आप अपनी सरसों लेके आ जाओ। हम 40 क्विंटल सरसों लेके आ गए हैं। अब कह रहे आपका नहीं तो ले गया। कितने के लोग ऐसे हैं आपके हिसाब से जो जिनको ये मैसेज आया हो और यहाँ पर ये इनके लिस्ट में नाम ना हो? ये 15 जमींदार तो रामपुरा डिलों के हैं, ये 15-16 अली मोहम्मद के जमींदार आ रहे हैं। अब सुबह 8 बजे से आ रहे हैं यहाँ। कुछ और ये जो आरोप लग रहे हैं वो एक तरफ जो सरकार कहती है कि किसानों को परेशान नहीं किया जाएगा, वहीं दूसरी तरफ ये हालात है कि किसान अपने अपने घरों से अपनी सरसों लेकर यहाँ मंडी तक आया है। इसके लिए चाहे वो अपना खुद का वाहन हो, चाहे कोई दूसरे व्यक्ति का वाहन जो किराए पे करके आया है, और इनको वापस जाने के लिए बाध्य किया जा रहा है। ये समस्या यहाँ पर चोपटा की अनाज मंडी के अंदर हो रही है। तो कुछ और किसान हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। जी, आपका क्या नाम है और कौन सा गाँव है? मेरा नाम योगेश है जी, रामपुरा डिलो गाँव है जी। क्या समस्या आपको यहाँ आई? कल शाम को मेरे को 8 बजे मैसेज आया थी जी, 31 कुंटल 12 किलो का भी आपकी सरसों तुलेगी। यहाँ आए तब जी ये बोले आपका लिस्ट में नाम नहीं है। हमने चौधरी अभय सिंह जी को मैसेज किया, उन्होंने हल करके इसको हमारी सरसों तुल रही है जी अभी। ये बात तो बिल्कुल ये बता रहे हैं कि स्थानीय इनेलो के जो विधायक है यहाँ एलनाबाद से, अभय सिंह चौटाला, और इन्होंने अभय सिंह चौटाला से संपर्क किया और उसके बाद इनकी समस्या का समाधान होगा, ये आश्वासन अभी तक इनको दिया गया है। कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं, किसान हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। जी, क्या एक्चुअल में समस्या आपके सामने यहाँ पे फेस हुई है और उसका क्या समाधान आपको यहाँ पे देखने को मिला है? मैं तो मेरे ट्रैक्टर में विनोद भाई साहब की सरसों लेके आया था जी, तो यहाँ पे आके आनाकानी करने लगे भी आपका यहाँ पे लिस्ट में नाम नहीं है। तो लिस्ट में नाम नहीं होना और मैसेज जमींदार के पास चला जाना, अब इस जमींदार क्या कर सकता है, इनके पास लिस्ट में नाम नहीं है। तो फिर हमने तो चौधरी अभय सिंह जी से बात की थी फ़ोन पे जी, मैंने खुद ही की थी। तो उन्होंने कहा था आप 5 मिनट इंतज़ार करो, आपकी सरसों वहाँ तुलेगी। तो उन्होंने डीसी साहब से बात की, तो फिर इन्होंने अफसरों ने बाद में तो सहयोग किया था। वो कह रहे हैं भी आपकी सरसों तोल लेंगे, अभी आश्वासन दिया इन्होंने।
तो बिल्कुल मैं बता दूं कि ये सुबह 9 बजे से यहाँ पर किसान आए हुए हैं। अब लगभग 12 बजने को है और अभी तक सिवाय आश्वासन के कुछ नहीं मिला है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि किसान के पास एक तरफ मैसेज जाता है पहले दिन शाम को और उसके बाद वो अपना अरेंजमेंट करता है, किसी वाहन के अंदर वो डालता है सरसों और उसके बाद वो यहाँ तक लेके आता है और यहाँ आने के बाद जब उसको ये बोल दिया जाता है कि आपकी सरसों हम नहीं खरीदेंगे, आप वापस जाइए, तो ये उस किसान के लिए बड़ी परेशानी हो जाती है, बड़ी पीड़ादायक ये एक सिचुएशन उसके साथ हो जाती है। एक तरफ किसान का जो है बुआई का समय चल रहा है, इतना टाइम उसके पास नहीं होता है कि वो बार बार यहाँ पे चक्कर लगाए। दूसरी तरफ आर्थिक नुकसान भी उस किसान को होता है। लेकिन यहाँ के जो अधिकारी है वो सीधा सा एक ही बात की रट लगाए हुए हैं और वो कहते हैं कि उनके पास जो लिस्ट है वो उस लिस्ट के मुताबिक ही परचेजिंग करेंगे। और जब उनसे ये बात की जाती है कि ये जो उनके पास मैसेज आता है तो क्या वो गलत आया है, क्या वो गलती से भेजा गया है, तब वो अपना पल्ला यह कहते हुए झाड़ लेते हैं कि ये जो मैसेज है वो चंडीगढ़ से हेड ऑफिस से आता है, उसका उनको कोई सूचना नहीं होती है। अब कुछ और किसान भी है, उनसे हम बात करते हैं। जी क्या नाम है आपका? युधिष्ठिर रामपुरा डिलो। क्या दिक्कत आई है आपको? दिक्कत मेरा नंबर आ गया, भाई का फ़ोन आया है कि सरसों आ लिया, सरसों का लोड कर दिया रात को। फ़ोन आने के बाद यहाँ आया हूँ बे, यहाँ का तोल नहीं लगे था, बोली नहीं आएगी, भाव नहीं है। हम 5 या 10 हज़ार का घाटा खाले 40 मिनट में कितना घाटा लगता है सरकारी रेट और प्राइवेट के अंदर, आप बताओ। तो अब क्या आपको दिक्कत क्या है? मतलब इसको प्राइवेट रेट पे तो लिए 1 घंटा के अंदर है तो हम सरसा ले जाएंगे, इसका लोड को प्राइवेट भेज देंगे। हाँ। इतनी मेहनत कर ली तो और 10 हज़ार का घाटा लग जाएगा, 12 हज़ार का लगेगा, और हमें क्या दिक्कत है? तो बिल्कुल ये हालात हैं इस तरह के। अब किसान कितना मजबूर है आप ये समझ सकते हैं कि एक एक पाई इनको जोड़नी बड़ा मुश्किल होता है, पूरे 6 महीने की मेहनत होती है। और अब ये इतने मजबूर हैं कि 10 हज़ार का अगर नुकसान होता है तो वो भी ये नुकसान की भरपाई के लिए भी अब मजबूर होकर तैयार हुए हैं कि अगर इनको प्राइवेट बेचनी पड़ी तो वो प्राइवेट भी बेच देंगे, लेकिन इसको वापस नहीं लेके जाएंगे। तो अब जो अधिकारी है यहाँ के लोकल, उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे, आखिर वो इन किसानों की समस्या के संबंध में क्या बोलते हैं। अब किसानों को ये जो समस्या 3 गांव के किसानों को जो समस्या आ रही है उस संबंध में हमारे साथ हैं मार्केट कमेटी के असिस्टेंट सेक्रेटरी संदीप, उनसे हम बात करते हैं। जी सर, ये क्या वजह रही जिसकी वजह से किसानों को ये दिक्कत आई? एक थोड़ी सी सॉफ्टवेयर की टेक्निकल प्रॉब्लम थी जो हमने उच्च अधिकारियों से बात की, जैसे किसान हमारे पास आए और इसका यथासंभव जो है उचित जो समाधान था वो करवा दिया है और जो किसान आ रहे हैं उनसे हम उनका तोलान करा रहे हैं। ये तोल शुरू हो चुका है अब क्या? जी तोल शुरू हो चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अब सारा कुछ सोल्व हो गया। तो बिल्कुल ये बता रहे हैं कि टेक्निकल कारण था और उसकी वजह से ये इनका तोल नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब उनका समाधान कर दिया गया है। अपने न्यूज़ के लिए कैमरामैन संदीप वर्मा के साथ हनुमान पूनिया। अब अपनी न्यूज़ के सभी वीडियो पाएं सिर्फ एक क्लिक पर। चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकन जरूर दबाएं।